जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। उस क्रम में हमारा पहला वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम लोगों ने यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। बाकायदा मैप के माध्यम से लगभग आधे घंटे का क्लास यानी कि 30-31 मिनट का क्लास हमने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, जो कि इसका पहला भाग था। इस वाले वीडियो में हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी MCQ क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं। विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी PSC हो गया, ठीक है, यूपी SSC हो गया, यूपी पुलिस हो गया। एक नज़र में आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ तो यहाँ पर एकदम क्वेश्चन के फॉर्म में है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके क्रम से शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे, फिर आगे MCQ टाइप में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप देखेंगे यूपी PCS प्री 2022 में, लोअर वाले एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो इसका सिंपल आंसर है 24 जनवरी। और यह सब कुछ जो भी आपको पढ़ा रहे हैं इसका PDF भी आपको फ्री में मिलेगा। आपको टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है, @KGW और यहाँ पर 2023 लिख लेना है, ठीक है। या फिर आप @ लगा के जो हमारे चैनल का नाम है कन्हैया जीएस वर्ल्ड लिख लेंगे तब भी आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है हमने। दूसरा यहाँ पर है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो 7.33% है। यह भी UPPSC GIC लेक्चर में पूछा गया है लेक्चरर में। तीसरा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया था। तो देखिए, रूमी दरवाजा को किया गया था और रूमी अंगीकार किया था, ठीक है, रूमी दरवाजा। यह UPPSC ACF RFO में पूछा गया मेंस में क्वेश्चन है। बाकी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो हापुड़ है। और यहाँ पर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कुशीनगर है। यह सब कुछ हमने आपको मैप के माध्यम से हल करवा दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर यह सब कुछ देखेंगे तो कुछ इस फॉर्म में है। बाकी चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं MCQ फॉर्म में, इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर रूमी दरवाजा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का जवाब ऑप्शन नंबर B है और आप भी ट्राई करते रहिएगा, बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। और बाकी रूमी दरवाजा पूछ दे तो इसका निर्माण किसने किया था, नवाब आसिफउद्दौला ने किया था, ठीक है। जुड़वा मछली कहाँ से, रूमी दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा पूछा है निम्नलिखित यानी जो दिया गया है। तो हमीरपुर, हाथरस, हरदोई, हापुड़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हापुड़। यदि आपने वो वाली क्लास देखी है तो आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, पूछ रहा है कि उत्तर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक है। तो उत्तर नंबर A यानी कि 7.33% उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत है भारत के पूरे क्षेत्रफल में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आप सॉल्व करिए, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % है। तो 7.33 सही जवाब हो जाएगा। कांस्टेबल 2018 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, और यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसका ट्रिक भी हमने आपको बताया था, पीला खीरा वाला, याद है कि नहीं, याद ही होगा। तो बलरामपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। तो कौन सा साझा नहीं करता है, बताइए। पांचवे का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। पांचवे का सही जवाब क्या होगा, उम्मीद है आप सभी ने सोच लिया होगा। कुशीनगर सही जवाब यहाँ पर है, यह साझा नहीं करता है
बाकी पूछ दे नेपाल के साथ कितने प्रदेश सीमा लगाते हैं, सॉरी कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो टोटल यहाँ पर 7 जिले साझा करते हैं नेपाल से सीमा। ठीक है, पांचवा हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बताइए ब्रह्म कमल है, या फिर रोडोडेंड्रॉन है, या कलिहारी अग्निशिखा जिसको भी कहते हैं पलाश। ठीक है, यह यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद है इसका आंसर सभी को पता है, पलाश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, जैसे राजकीय पुष्प पूछ दे तो राजकीय पशु पूछ दे तो 12 सिंहा हो जाएगा, पक्षी पूछ दे तो सारस अथवा क्रौंच हो जाएगा, राजकीय वृक्ष में अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या फिर टेसु, और राजकीय खेल हॉकी है, और राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त है। वृत्त में यहाँ पर दोनों साइड मछलियाँ हैं, और ठीक है, और बीच में इस प्रकार से जो गंगा जमुना नदी को प्रदर्शित करता है, और क्या है, तीर धनुष भी बीच में है, और नीचे यहाँ पर 2 स्टार भी बने हुए हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो यह सब राजकीय चिन्ह है, इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उससे क्या बनते हैं इसको जानेंगे। 7वां कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, तो उस समय का क्वेश्चन है 2018 में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था। तो बताइए 23वें का सही जवाब क्या होगा, 7वें का 23वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया है, शामली, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली के आसपास वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसको दिल्ली NCR यानी कि दिल्ली NCR में शामिल किया गया है। उस समय के हिसाब से 23वां जिला कौन था, यहाँ पर शामली था। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली से सटा हुआ इधर हमारा यूपी हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, और इन सब के कुछ जिले यहाँ पर शामिल हैं, और राजस्थान, ठीक है, इन सब के जिले यहाँ पर शामिल है जिसको दिल्ली NCR में काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे तो बहुत सारा हो जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश का शामली हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से टोटल यहाँ पर 8 जिले शामिल हैं दिल्ली NCR में, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान हो गया, और राजस्थान के अलावा हरियाणा हो गया, इन सब के भी जिले शामिल है। 7वें का ए सही हो जाएगा। बाकी 8वां सवाल आता है, और 8वां सवाल कह रहा है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, बताइए। जिंद, करनाल, ये तो हरियाणा के हो गए, मुजफ्फरनगर या फिर अलीगढ़। शामिल नहीं किया गया है, यह पूछा गया था VPO यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में। ठीक है, तो 8वें का सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, यह 2004 का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद रखेगा, याद रखना है सबको। सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक है, तो उस समय के हिसाब से देखेंगे जब क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर खीरी यानी कि लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में देखेंगे तो सबसे बड़ा जनपद तो खीरी ही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे छोटा जनपद हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा हापुड़। ठीक है, हापुड़ जिसको संत रविदास यहाँ पर वर्तमान में भदोही हो जाएगा। ठीक है, और संत रविदास इसको भदोही के नाम से भी जाना जाता है उस समय के, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा जिला है, हापुड़ इस समय सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 10वां आता है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से टोटल कितने जो है कि प्रदेश, ठीक है, 9, यहाँ पर 8+1 यानी कि 8 तो प्रदेश थे, और एक केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सीमावर्ती राज्य है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो पश्चिम बंगाल तो बिहार के बगल में है, ये कहाँ से आएगा? आंध्र प्रदेश तो दक्षिण भारत हो गया। पंजाब आपको लग रहा होगा, लेकिन पंजाब नहीं सटा है, हरियाणा सटा है यूपी से, ठीक है। तो राज्य यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, आगरा और मथुरा, यहाँ पर 2 जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं यूपी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, कांस्टेबल 2009 का क्वेश्चन था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो इसको भी हमने थ्योरी वाले क्लास में बताया है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेपाल से टोटल यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अगला आ गया और कह रहा है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, तो यूपी का जब आप मैप देखेंगे तो सहारनपुर का लोकेशन कुछ इस प्रकार से है, इधर हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, और इधर यूके बोले तो उत्तराखंड, और इधर क्या हो जाएगा? हरियाणा, ठीक है। तो किससे साझा करता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सहारनपुर से, यह सब साझा करते हैं अपनी सीमाएं। अगला क्वेश्चन आता है और कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13वां कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, और यूपी का सबसे पूर्वी शहर भी है बलिया। बलिया जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा यूपी का जिला है बलिया, सीमा साझा करता है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि कौन सा जिला है जो कि इनमें से दिए गए अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, सहारनपुर, हरदोई, देवरिया या फिर ललितपुर, ठीक है। तो देखिए, सहारन की बात करें तो अभी हमने पीछे देखा है, यह उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इधर भी सीमा साझा करता है। देवरिया जो है यह भी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। ललितपुर है, यह भी यूपी, मतलब यूपी का डिस्ट्रिक्ट है ही, बाकी एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ जिला है। लेकिन यहाँ पर जो हरदोई है यह यूपी में ही स्थित है, बीच में है, यह किसी अन्य राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करता है। तो सही जवाब यहाँ पर हरदोई हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर सी। 15वां पढ़िए और जवाब सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से टोटल यूपी का 11 जिला सीमा साझा करता है, जिनमें से इलाहाबाद भी है, ठीक है, और यहाँ पर मिर्ज़ापुर भी है, इटावा भी है, लेकिन अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ 15वें का ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ जो है यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से जिला सीमा साझा करते हैं। टोटल 11 जिले हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो एकदम आसान सवाल, बच्चा भी बता देगा, 75। 17वां है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत की बात करें, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान, फिर उसके बाद आता है एमपी, यहाँ पर फिर आता है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर आता है स्थान यूपी का। तो यूपी का चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां आता है और 18वां क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए आप लोग सभी और बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी का है, 18वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19वां पढ़िए और जवाब अपना सेव कर लीजिए कि आपका जवाब क्या है। बाकी लास्ट में सभी को मिला करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां आपने पढ़ लिया है और 19वें का सही जवाब क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ टोटल हमने पहले बता दिया 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें से यहाँ पर सीतापुर साझा नहीं करता है अपना जिला। ठीक है, तो 19वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी 7 जिले कौन कौन से हैं आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। महाराजगंज है, ठीक है, महाराजगंज है और यहाँ पर हो जाएगा बलरामपुर, श्रावस्ती, ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, यहाँ पर पीलीभीत, 1 2 3 4 5। बाकी और अन्य दो कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा लखीमपुर खीरी और हो जाएगा सिद्धार्थनगर। ठीक है, खीरी और यहाँ पर सिद्धार्थनगर। टोटल 7 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पूर्वी शहर यहाँ पर क्या है, बलिया है। सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, हमने मैप देखना भी आपको बताया था। इधर सबसे पूर्वी शहर होता है, मतलब पूर्व दिशा होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो पूर्व में कौन है, बलिया है। और यहाँ पर पश्चिम में कौन है, पश्चिम में शामली है। और यहाँ पर उत्तर में कौन है, तो उत्तर में हो जाता है सहारनपुर। और दक्षिण में कौन है, दक्षिण में हो जाता है सोनभद्र। ठीक है, और सोनभद्र क्या है कि 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला इकलौता जिला है यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो देखिए अभी हमने जिक्र किया और क्वेश्चन सामने आ गया। तो सही जवाब क्या होगा, 4 राज्यों की सीमाएं साझा करती। कौन कौन सी, एक हो गया बिहार और एक हो गया यहाँ पर झारखंड बोले तो JH, और यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़, शॉर्ट फॉर्म है छत्तीसगढ़ का, और कौन सा हो गया, MP हो गया। ठीक है, तो 4 राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं सोनभद्र से। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड लास्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा से लगा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे UP PCS ACF RFO में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है और यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। देखिए ये अभी UP SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 8 तो दिया है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। देखिए यहाँ पर राज्य की बात करें, राज्य से 8 सीमा साझा करती है, प्लस यहाँ पर राज्य प्लस UT यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर दें तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य पूछा है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर राज्य प्लस UT पूछ देता है 9। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को लेकर के डिबेट होता रहता है, कभी काल पूछ देता है कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं, UT नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता रहता है कितने राज्यों से सीमा मिलती हैं। 8 और 9 यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो 23वें का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ पर राज्य लिखा है, अगर राज्य और UT दोनों लिखा रहता तो 9 सही जवाब हो जाता। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो जैसे ऊपर हमने अभी यह सब छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देख लीजिए। बाकी 23 जो है MCQ है, 23 में से आपका कितना सही हुआ है उसको बताना है, बाकी इसको भी पढ़ते ही हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो UP की पहली राजधानी 1921 से पहले कहाँ पर हुआ करती थी, 1921 से पहले
यहाँ पर प्रयागराज या फिर इलाहाबाद कह सकते हैं, वर्तमान नाम प्रयागराज है, यहाँ हुआ करती थी। ठीक है, यह भी यूपी कांस्टेबल 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का ग्रास किस शहर को, पूर्व के ग्रास नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। राजकीय पुष्प पूछा है तो यहाँ पर भी पलाश सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इस पेज में भी देख लीजिए। देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 को आया था। यह भी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। और राजकीय पशु बता ही दिया हमने। बाकी 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम बदल करके, यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके यूपी कर दिया गया था। और बस सेम इस सबको हमने पढ़ ही लिया है। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल। ठीक है, तो यह सब जो है एमसीक्यू के फॉर्म में आ चुका है। बाकी वीडियो हमारा हो चुका है 21 मिनट 3 सेकेंड का। तो बस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इतने में ही काम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा, यह आएगा यूपी का जो है राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह तो आप जान गए, लेकिन जो उसमें हमने फैक्ट रखा है एक एक पेज में देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यह भी वीडियो है, यहाँ से भी प्रश्न किस प्रकार से आए हैं आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा पार्ट नंबर 3, यूपी के राजकीय चिन्ह। बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टी शर्ट मैचिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को रोकते हैं।